प्रगतिशील किसान अलीवाड़ा के प्रकाश जी माली, उन्होंने बहुत कृषि विभाग के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है केंचुआ यूनिट जो बनाती है उस पे, तो उन्होंने बहुत अच्छा केंचुआ पालन का ये किया है। तो उसमें बहुत शानदार खाद बना हुआ है। तो उसमें उन्होंने लगभग 6 कुड़ियाँ बनाई है और उसमें बहुत अच्छा केंचुआ, देखो ये पूरा खाद बन के तैयार हो गया एक प्रकार से। उसमें केंचुआ आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत शानदार खाद है। उसमें जितने जो फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं 17 प्रकार के, वो 17 ही 17 उसमें मिल जाते हैं और ज़मीन सुधार के लिए बहुत अच्छा खाद है। तो इस जो ये उन प्रकाश जी माली ने ये यूनिट लगाई है, उसमें उसकी प्रोसेस उन्हीं से जानेंगे। ये बहुत प्रगतिशील किसान है, प्रकृति प्रेमी है, जैविक खेती के प्रति बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित है। इसलिए मैं प्रकाश जी को प्रकाश जी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने किस प्रकार से ये खाद तैयार की है। तो प्रकाश जी, आपने ये केंचुए विभाग की ओर से आपको मिले, पूड़ियाँ बनाई, उसका भी आपको अनुदान मिला, तो आपने ये किस प्रकार से उसमें गोबर डाली और किस प्रकार से ये बोरियाँ टाटे वाटे की, ये पूरी प्रोसेस आप बताओ। जैविक खेती के प्रति मेरा लगाव है। फिर से हम रासायनिक खेती करके हम हमारी जमीन को भी खराब कर रहे हैं और अपना स्वास्थ्य भी इससे खराब होता है। तो हमें राजस्थान सरकार के द्वारा जैविक खेती के बारे में जब कैसियो वाला प्रोडक्ट चालू किया गया, जिसमें मुझे 50,000 रुपये अनुदान मिला। और खाद बनाने की जो प्रक्रिया है, वो पहले हम गीला खाद लाके रखते हैं या सूखा खाद है तो पहले लाके रखना पड़ता है, फिर उसके ऊपर पानी का छिड़काव करना पड़ता है। पानी का छिड़काव करके जैसे अपने करीबन गीला गीला जो मात्रा बनती है ना, वो टाइप का उसको एक दो बार कटिंग करके उसके अंदर की गर्मी निकालनी पड़ती है खाद की। और जब ठंडा हो जाता है खाद, तो उस खाद को मैंने 6 कुड़ियों में भरा और ये कुंडी भर के उसके ऊपर हमारे सरकार द्वारा जो सप्लायर थे कैसियो के, वहाँ से कैसियो खरीदे और इन कुड़ियों में कैसियो डाल के। तो प्रकाश जी, ये जो आपने गोबर गीला डाला कि सूखा डाला उसमें? सूखे सूखे गोबर को मैंने गीला किया था और गीले गोबर को एक दो बार कटिंग करके उसके अंदर जो गर्मी होती है, वो गर्मी को निकालना पड़ती है। तो एक दो बार थोड़ा कटिंग किया था फावड़े से, और कटिंग करने के बाद जैसे हम गोबर हाथ में पकड़ते हैं, ऐसा लड्डू बनना चाहिए उसमें दिन में कितनी इस बार ढंग से। छिड़काव करते हो आप पानी का? तो ऐसा बनने के बाद दिन में हम गर्मी के सीजन में दिन में एक बार छिड़काव करते हैं और सर्दी के मौसम में 2 दिन में एक बार छिड़काव ताकि होता है वो पानी का, नमी नमी बनी रहे, ताकि उसके अंदर नमी बनी रहे, सूखना नहीं चाहिए और ज़्यादा भी पानी नहीं भरना चाहिए। ये ज़्यादा खाद बनने के पीछे ये है कि गोबर को केंचुए पूरे खाते हैं और केंचुए के मल मूत्र से जो मतलब खाद बनता है, यही उनको केंचुआ खाद कहते हैं। और उसमें जितने भी 17 प्रकार के पोषक तत्व फसलों के लिए होते हैं, 17 प्रकार के उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये जैसे प्रकाश जी उनके जैसे ये फल सब्जियाँ है जो भी आप करते हैं, तो उसमें आप डालोगे तो उसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध होंगे फसलों को, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी किसी पौधे को। तो उसमें एक तो मृदा सुधार हो गया। और स्टार्टिंग में क्या है कि रासायनिक से जैविक की ओर अपन जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा उत्पादन जरूर कम होता है, लेकिन उसका 3 साल का पूरा हो जाता है तो पूर्णतः वो जैविक बन जाता है। उसके बाद में उसका उत्पादन जितना रासायनिक से लेते हैं इतना जैविक से हो जाता है, प्लस अपने जमीन बहुत अच्छी सुधार हो जाती है। तो प्रकाश जी मतलब प्रकृति प्रेमी तो स्टार्ट से रहे हैं, प्लस वो गौशाला भी चलाते हैं, तो उनको मतलब एक प्रकार सा मतलब पशुओं के प्रति है, प्रकृति है, किसी भी जीव जानवर के प्रति मतलब दया भाव रखते हैं। इसलिए उन्होंने ये उसमें थोड़ी मेहनत लगी है, लेकिन उनका मतलब प्रकृति के प्रेम जो देखते हैं अपन, तो उनको मतलब रुचि है एक प्रकार की उनमें। तो प्रकाश जी को इसमें 50,000 का अनुदान मिला है। ये पक्की उम्मीद है, लेकिन अभी वर्तमान में जो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना चल रही है उसमें प्रत्येक किसान को इस प्रकार की 2 पूड़ियाँ बनानी होती है। और इस 2 पूड़ियों में 10,000 तक का अनुदान सरकार का द्वारा दिया जाता है। और किसान को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन किसान कोई भी किसान भाई है अपने खेत में भले ज़्यादा नहीं 2 बीघा भी यदि जैविक की शुरुआत करते हैं और उसका धीरे धीरे रिजल्ट देखते हैं, तो वो अपना पूरा जो कुआ है उसका क्षेत्र है वो धीरे धीरे पूरा जैविक में कन्वर्ट कर सकता है। और बाद में उससे जो वहाँ पे फल सब्जियाँ या कोई दूसरी फसल है कोई भी वहाँ पे बोते हैं, और उसके बाद में उसका जो प्रोडक्शन आता है उसकी एक बार उसको जैविक का प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद में उस जो प्रोडक्ट होता है उसका जो रेट में अंतर आता है वो डबल हो जाता है एक प्रकार से लगभग। जैसे मान लो आप जैविक गेहूँ खरीदने जाओगे तो आपको 5 से 6 हज़ार में मिलेगा, लेकिन रासायनिक गेहूँ का भाव है 2,800 3,000 या 3,200 रुपये तक का। तो आपको ये बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलेगा।
और अपने जमीन लंबे टाइम तक अपने जमीन भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। और ये प्रकृति के प्रति अपने जो दिया भाव है उसको भी प्रकट करने का बहुत अच्छा अवसर है। तो मैं प्रकाश जी को हमेशा संपर्क में रहता हूँ और उनका बहुत जैविक खेती के प्रति जो लगाव है। और किसी भी किसान भाई अपने क्षेत्र में कोई इस प्रकार का करना चाहता है तो विभाग तो अनुदान देगा ही। मैं आपको कैंचुए अपने प्रकाश जी इधर जो यूनिट लगाई है इधर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इधर से कोई भी किसान से कैंचुए ले जाना चाहता है तो जो भी गवर्नमेंट की जो बिल बनता है उस हिसाब से प्रकाश जी उपलब्ध करवा देंगे। और उसके अलावा प्रकाश जी ने देखो पिछली बीते वर्ष में ये नेपियर घास लगाई थी। आज उनको बार बार ज्वार में ये रिजका बाइजिन बार बार बोनी नहीं पड़ती। एक बार लगा दी उन्होंने 10,000 रुपये का अनुदान आया था और 10,000 में ये पूरा लग गया था। लेकिन घर का 1 रुपया भी नहीं डालना पड़ा। लेकिन अब उनके बहुत अच्छा सारा हो गया। एक बार डालने पे लगभग 6 से 8 साल तक ये चलता है। तो उनको अब सारे की कोई समस्या नहीं है और बहुत पौष्टिक है पशुओं के लिए। और ये प्रकाश जी अभी प्रकाश जी ये बताओ आप अपने फर्स्ट में आप जैविक जो करोगे खेत कितना बीघा तैयार करोगे? करीबन 6 बीघा अभी करने का मेरा इरादा है ये साल से। तो 6 बीघा बीघा खेत से शुरुआत की है उन्होंने, बहुत अच्छा हुआ है। है। और उन्होंने मतलब जैसे जीवामृत होता है ये भी उन्होंने खुद नहीं बनाया। कोई कोई तो क्या होता है किसान को रुचि नहीं होती तो उसको बार बार बताने के बावजूद भी वो नहीं करता। लेकिन प्रकाश जी को जीवामृत के बारे में अभी इतना बताया भी नहीं। लेकिन उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से देख के उनकी रुचि के हिसाब से उन्होंने बहुत जीवामृत वहाँ उस साइड पढ़ा है वो तैयार किया है। कीटनाशक दवा तैयार कीटनाशक दवाई भी तैयार की है। कैसे? आयुर्वेदिक कीटनाशक दवा तैयार की है। अभी वो ड्रम में भरी पड़ी हुई है। इसमें कोई खर्चा नहीं आता है। कीटनाशक किसान भाइयों कीटनाशक के लिए हमको ज़्यादा खर्चा पड़ता है। सबसे महंगा खर्चा कीटनाशक का है और ज़मीन भी जहरीली बनती है। वो क्या कैसे की मतलब क्या क्या डाला उसमें? उसमें हम 15 लीटर गौमूत्र लेना है और 3 किलो के करीबन नीम के पत्ते, 3 किलो के करीबन आक के पत्ते और 3 केजी धतूरे के पत्ते, किलो पर लहसुन, किलो पर सूखी मिर्ची का पाउडर, उन सबको पीस के उसको उबालना पड़ता है गौमूत्र में। गौमूत्र में उबालने के बाद एक जो 200 लीटर का ड्रम होता है उस ड्रम में उसको डाल देते हैं और फिर अच्छे से उसको मिला देते हैं। उसके बाद जीव कीटनाशक दवा तैयार हो जाती है और उसमें अच्छा रिजल्ट है एकदम। मेरा जो भी खरबूजे का पौधे मैंने लगाए थे 1 बीघे में उसमें बहुत कीड़े पड़ रहे थे और जब से वो दवा बना के लगाई उसके बाद सारे कीड़े लगने बंद हो गए हैं और खरबूजे 1 नंबर के बने हैं। देखो कितना शानदार उन्होंने मतलब जैविक कीटनाशक तक बना दिया। आजकल मार्केट में लेने जाते हैं तो कीटनाशक बहुत महंगी आती है और बहुत लागत लगती है। प्लस उसमें जो साइड इफेक्ट पड़ता है वो अलग। लेकिन उन्होंने वो जैविक कीटनाशक तैयार किया है ये बहुत अच्छा है। उनके मतलब कीट की भी समस्या खत्म हो गई और मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी थी यूरिया डीएपी ना जाने कितने रासायनिक उर्वरक डालने पड़ते थे उनका सारा समाधान उन्होंने केंचुआ खाद बना के कर दिया है। इसके अलावा ये पिछली बार उन्होंने ढेंचा जो हरी खाद आती है उनको भी बोया था वो भी किया था। और ढेंचा बो के उन्होंने हरी खाद के माध्यम से उन्होंने नाइट्रोजन का लेवल भी अपने खेत में बढ़िया किया है। और बहुत प्रगतिशील किसान है और कृषि विभाग हमेशा प्रकाश जी के साथ है। और प्रकाश जी धन्यवाद आपने बहुत